औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको अपने ईमान में रखे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे, मुखलिस होने की तौफीक दे, आमीन। ये मेरी छोटी बेटी और टोमू बैठा हुआ, खिंची कर दो, कर दो। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ जिसका इन्होंने ना कुछ लोगों ने प्रोपोगंडा भी बनाया हुआ है खाम खा। वो था कि मैं बाहर से, वालदा कहती थी पुत्र बूए बच्चे ने, बहनों की शादी हो चुकी थी तो कार कोई भी नहीं, तो मेरे घर में औलाद नहीं थी पहली बीवी से। 7-8 साल हो गए थे, उसके 3 बच्चे थे, तो मैं ही उनको वसीलावाती बिनती जुनाई, तो हम ही छोड़ के आते थे। उससे मेरी औलाद नहीं हुई। तो अब औलाद का तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हर एक को ही होता है। तो उसके लिए मैंने और वालदा के कहने पे मैं पाकिस्तान आ गया। उस वक़्त इन्होंने बात की थी, ममसान डंडा सी वो MA पढ़ी थी, तो मैं पढ़ी लिखी देख के तो मैं आ गया इधर। जब मैं इधर आया तो इन्होंने कहा, वो कहते नहीं जी पहली बुढ़ी नहीं छाड़ते। मैं पहली मैंने ना पहले गल करनी थी, मैं क्यों खाम खा उसको छोड़ दूँ। तो वो बात ख़त्म हुई, उन्होंने गड्ढा सिंह से ये शादिया अनोखी बीबी को ले आए। तो शादी इसका नाम बनता है। तो वैसे भी प्यार से हम एक दूसरे को मजाक करते रहते हैं, जब कभी सही थे। तो क्या हुआ कि मेरी शादी उस वक्त नमाजी था, 5 वक्त का। अब भी हूँ, ये नहीं नमाज में पढ़ता हूँ, लेकिन बाद दफ़ा भूल जाता हूँ, काम में इतना मगन हो जाता हूँ। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ और बड़े खुशू से पढ़ता हूँ, ये चीज़ की मैं इंशाल्लाह गवाही देता हूँ, लेकिन 5 वक्त की नहीं पढ़ता। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये भी सच है। अच्छा, तो मैं इधर जब इधर आया तो इन्होंने इधर मेरा पहनोई था, उसका नाम जवेद फरदौस का बंदा, ये गड्ढा सिंह से इन्होंने ये किया। अब मैंने कहा मुझे देख लेने दो। भैन ने मैंने यही कहा, चूल्हा तू साड़ियाँ भी खावेगा, ये है वो। तो मैं ना शर्मिंदा हो गया, मैं चुप कर गया। बहरहाल मेरे साथ जब जिन्होंने कहते हैं बारात में मौलाना मुबारक अहमद करीमी थे, मौलाना मसूद अहमद थे, क्योंकि मेरा बैठना उठना अब उस वक्त आलमों में हो चुका था। मैंने दूसरी सोसाइटी छोड़ दी थी, या बैडमिंटन खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था, और जो सुबह का टाइम होता था वो मैं, क्योंकि काम तो यहाँ पे मुझे इन्होंने करने ही नहीं दिया, ना ही फोर्स किया उस वक्त। तो जब मैं बाहर ही चले जाओ, बाहर जाने का इनका ये कि उधर ही रहे। इसकी वजह अब समझ आ गई ना तुम लोगों को। तो वो ये हुआ कि जब हमारी बारात गई, वहाँ नमाज का टाइम हुआ, अल्लाह जानता है, पूरा शहर जानता है, जो गए थे सब मेरे साथ नमाज पढ़ने गए मस्जिद में। मैं इतना पाबंद था, इतना पक्का था, और जब दूल्हा जाए तो सारे जाना पड़ता है। तो इवन के मैं ईशा की नमाज में मैं जमात के साथ पढ़ी। मौलाना मसूद अहमद ने कहा, यार आप पहले बंदे हो जिसको मैंने शादी वाले दिन भी जमात के साथ नमाज पढ़ते देखा, बड़े बड़े छोड़ जाते हैं। ठीक है, मैं वापस आया, किन्नों पड़े हुए थे, किन्नों ऑरेंज का मतलब समझते हैं आप। अच्छा, तो अब मेरी 15 दिन पहले थी शादी भाई से, क्योंकि इन्होंने करनी थी बड़ी धूमधाम से। तो मेरा थोड़ा दिमाग बदल चुका था कि मैं यार, एक तो मैं शादीशुदा हूँ, और दूसरा मुझे इतना बड़ा ना करने से, वैसे ही भी इनकी इस्लामी नज़रिया जब आए तो मैंने कहा ये गलत है। तो मैंने पहले करवा दी, एक बंदा लिया, उससे काफ़ी बरादरी मुझसे नाराज़ भी हुई। तो मेरी शादी पहले हुई मेरे भाई से। तो इसकी 15 दिन बाद इन्होंने काफ़ी खैर बड़ी शादी की, सारा शहर ही उसमें था। तो मैं 4-5 महीने रह के वापस चला गया। वापस तो जाना ही था, किसी ने नहीं मुझे कहा क्यों जा रहे हो, इधर कर लो। कहने से होता है ना, या फोर्स करने से, प्यार से। तो जब ये बातें हो रही थी तो मेरे भाई के घर में बेटी हुई और मेरे घर में कुछ नहीं।
मैं वापस आता हूँ। फिर वापस आता हूँ तो मेरे अब्बू मुझे कहते हैं, बेटा तुम्हें, मैंने अपनी दवाई लेनी है, मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा अपनी दवाई लेनी, तो मैं उनके साथ दवाई लेने चला गया। जब मैं वहाँ, डॉक्टर सईद था उस वक्त छोटी दुकान पे, गुल्लू इसका गवाह है। अब पता नहीं वो मने के ना मने, पर वहाँ पे मैं गया, उन्होंने मेरा टेस्ट किया। वहाँ पे जाके जो उन्होंने मैंने कहा ना भी तेरी दवाई लैनी, तो मैं हैरान रह गया। मैं भाई मैनू तो दसना देगा सी। उन्होंने नहीं पुत्र फिर तू आमना नहीं सी, तो अब स्पर्म चेक करवा, हर कोई वजह तो होगी कि ले आया मेरा अब्बा। कैसे पता चला कि मैं कमज़ोर हूँ? वैसे तो नहीं लगता था मैं कमज़ोर हूँ, और ना ही इंशाल्लाह हूँ। तो जब मेरा टेस्ट हुआ ना, तो उसमें मेरे तकरीबन 94% से ज़्यादा, मीन कि 1% और 2% लाइव थे या स्लैश थे, बाकी सब डेड थे। एक ह्यूज रिपोर्ट थी। वो डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी, मैं इधर आया, दवाई ली, गोनाडिन लाइफ कैप्सूल, कुछ मुझे याद है कुछ नहीं। तो वो मैंने दवाई ली। उस वक्त आसफ मेडिकल स्टोर नैत यहाँ पे बैठते थे, साथ में इन्होंने मुझे अंडे वगैरह खाए, यही होता ना। लो जी, कुछ महीने बाद जी पता लग गया कि जी मेरे घर में उम्मीद हो गई है। मैं भी खुश हो गया, चलो नुक्स था, मुझे पता ही नहीं चला। इन्होंने मेरा बड़ा ख्याल किया है। मैं फिर चला जाता हूँ, वहाँ पे एक सेठ अब्बे को मिलता, कहता है कि असी बाहर काम करना है। अब मैं चला जाता हूँ वहाँ पे वापस, वही दवाई लेके मैं चला जाता हूँ, और वहाँ पे फिर भी नहीं होता बच्चा, मेरा नहीं हुआ। वहाँ पे वही दवाई खाई, हाँ से आई हुई। हालांकि उस मेरी बीवी के 3 बच्चे पहले थे, उसमें कोई नुक्स नहीं था, और हमने बड़ी कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि असी अदे तुसी पाओ, असी पाने बाहर में वर्कशॉप खोलती। इन्हें 4 साढ़े 4 लाख सवा लाख रुपया ना देगा। इन्हें 4 लाख रुपया, मेरा 3.5 लाख शकील को दे के मलेशिया भेज दिया। वहाँ गए, अब पीछे से वो सेठ भाग गया। ये बड़ी दफ़ा हुआ मेरे साथ, आप जाके जगह ढूंढो, हम आयल है, बाद फ़ोन भी नहीं चुकते। तो अब मैं देखा फंस गया हूँ। एक भाई ऊपर आ गया, घर में कोई है नहीं, हालात इस तरह के हैं। उस वक्त तो अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या है पीछे। तो मैंने एक फ़ैसला किया, मैंने कहा भी एक तो भाई है, और उधर में पे जो है ना, मलेशिया में इतनी तनख्वाहें नहीं थी। तो मैंने फ़ैसला किया अपनी बीवी को भेज देता हूँ कनेडा, और ख़ुद मैं कोरिया या जापान काम करता हूँ। उतनी देर तक उसको नेशनैलिटी मिल जाएगी तो मैं भी चला जाऊँ। ये था प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पे अब मैं सर्वाइव नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल बदल चुका था। मेरी बीवी गई वहाँ, हम दोनों इकट्ठे गए वर्ल्ड कप के बाद, सैर की, ये वापस आ गई, मैं वहाँ पे काम पे लग गया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। वो जो पैसे मैंने दे के रसीला को बेचे हुए थे, जो इन्होंने दिए थे वो उतारे, कुछ एक्स्ट्रा दिए इनको, उतनी थी। जब मैंने पहली तनख्वाह भेजी है, पहली 61,000 था या 71 था। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारे घर में अल्लाह ने रहमत दी है। मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैं देख नहीं रहा, नहीं मैं जाके ही देखूँगा, तस्वीर देखूँगा, शायद मैं रह ना सकूँ, मैं वापस चला जाऊँ। वहाँ से जो मैं वापस आया वो भी मुख्तसर करता हूँ, वो मैं बाद में बताऊँगा कैसे मैं वापस आया। वापस आया हूँ, इधर 2 साल की थी। उसके बाद मेरे पास बच्चे होते रहे। मैं अभी आता रहा, जाता रहा, निकाला गया, सारा कुछ हुआ। मेरी वाइफ ने कभी भी ये नहीं कहा कि क्यों निकाला। ये तो पूछ लेते हैं ना मुझे, क्यों निकाला, मुझे ये भी बताते थे। मेरी वाइफ भी नहीं कहती इन्हें क्यों कढ़िया जाए। हालांकि आप मेरा करैक्टर देख लेने ही होंगे, देने नहीं है किसी के। एक फ़ोन लिया वह किस्तों पे, वो भी उन्होंने ज़रा थोड़ा या फ्रॉड मारा है,
उनको दे देंगे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा जो उन्होंने टाइम मांगा उससे पहले क्यों दूँ। तो दोबारा जब इधर के मैंने हालात देखे तो मैंने ना गुर्दों में दर्द होनी शुरू हुई। मुझे लग रहा था जैसे स्लो पॉइजनिंग हो रही है मेरे साथ। तो मैं अपने चाचे के पास गया, वो इतने फैक्ट्री च काम करता सी, वो तो फोरमैन, हूँ फिर आ गया। मैंने उसको बताया, चाचा ये देखो मेरे हाथ काम रहे। उस वक्त काम रहे थे, मैं कमज़ोर था बहुत, तो मुझे नहीं पता मुझे क्या दिया जा रहा है या क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आप ऐसा करो, मेरा कुछ साथ दो। और अब मैं लेकिन पर वहाँ पे भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पहले अपने टेस्ट तो कराऊँ। अब वहाँ पे मैं गया हूँ अपना खून और ब्लड टेस्ट करने। वो थी शफा लेबॉर्ट्री, वहाँ पे मैं गया। ये इनके रिश्तेदार हैं, मेरे भी हैं, मेरा कौन सा रिश्तेदार है, बहरहाल है तो सभी के। वहाँ पे मैं गया, मैंने जब कहा मैंने मनी भी जिगरानी, वो हंसा भी, उन्हें मजाक भी किया। मैंने यार बस रहा तो थोड़ा गोल मोल की मैंने बात। वो मैं स्पर्म दे के मैं नमाज़ पढ़ने चला गया हूँ। GHQ में मैंने नमाज़ पढ़ी है कसूर में। वापस आया हूँ तो उसने मेरे हाथ में रिपोर्ट दी, बिल्कुल वही इनके बच्चे ना पैदा होने वाला हिसाब था। मैं तो हिल गया। मैं पहली दफ़ा इसलिए नहीं हिला था कि मेरे बच्चे ही नहीं थे। अब मैं हिल गया कि मेरे 5 बच्चे। अब मैंने सबसे पहले, एक मेरी दोस्त है जो मेरी मदद करती है, अल्लाह उसको उसकी नीयत के मुताबिक उसका बदला दे, और अल्लाह जानता है। तो मैंने उसको भेजी सबसे पहले कि ये देखो मेरे साथ हुआ क्या है। तो मैं क्या करूं, परेशान हूं मैं। उसके बाद मैंने शाह साहब को भी इन्फॉर्म किया, जो लंदन में बैठे हुए, जो जहाँ से वो 20,000 मुझे भेजते हैं, मदद करते हैं मेरी, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, आप भी तबलीग वगैरह करते हैं तो अच्छा काम है, एक समझ लें सदका जारिया समझ लें उनका। तो मैंने उनको भी कहा, लेकिन वो फिर बात उन्होंने इसकी चीज़ को ज़्यादा फैलना या ज़्यादा खरीदना मुनासिब ना समझा, और मुझे भी बाद में थोड़ा साहस हुआ कि यार थोड़ा देख ले। मैं नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त की, लेकिन अब मैंने ये बात छुपाई हुई है, इनको नहीं बता रहा बच्चों को। सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या। अब जब इनको पता चला ना ये गया है कसूर, चाचे को भी गया है, टेस्ट कराने गया, गल को नहीं दसदा पाया। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना, ये बड़े तरीके से मुझे बुलाते हैं। इन्होंने एक दिन च मेरे मुँह कड़वा देगा कि मेरी तैयार रिपोर्ट है। इन्हें मेरे तरह सीधा ही लाया, लो ये बाहर जाने वास्ते करदा कि मेरिया धियां ही ये ना, इन्हें क्या मेरिया धियां ही नहीं, वो रिपोर्ट की वजह से। अब मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने जब देखा ना कि यार चलो जो भी है, थोड़ा ठंडा हुआ, 15-20 दिन गुजर गए। मसीते जाना, जा भी बाबा तस्बीह जाके घर कड, समझ गए ना, बाल फैल चुकी थी, मजाक होने शुरू हो गए। अब भी होते हैं, TV तक में होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वापस आया मैंने कहा इनका कौन है, चलो तुम इनका बन जा। तो बना तो मैं पहले भी था, बाद में मैंने उस बात को भूल गया, मैं उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद की भी लाद है, मैंने इतनी दफ़ा माफ़ किया, इतनी दफ़ा इनसे, तो मैंने आपको भी वीडियो भी, मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे अल्लाह ने गुजारना था इससे, तो लिहाजा कोई बात नहीं, मैंने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन जो मेन पार्टी उसको तो नहीं माफ़ किया, ये मैं अब भी कहता हूँ। ठीक है, ये बात है। ये मैंने एक हाजी है जो मेरा दोस्त है शकील दा, जिन्हें पैसे ला के तेना रेस्टोरेंट बना के दिता। मैं उसके पास गया, मैंने कहा हाजी साहब, मुझे लगता था कि ये मामला जायदाद का है, जायदाद का होता ना तो ये इतना मुझे टॉर्चर नहीं करते, ये मामला कोई और बड़ा लगता है। तो ये मेरी रिपोर्ट है, इसका क्या करूँ। बहरहाल वो भी उसने मुझे समझाया, उन्हें अब पर्दा रख लेना या ये वो होना या जो भी है,
इसको ठप कर दो, अच्छी बात नहीं, और मैंने कर दी। लेकिन क्या है, जब मैं बाहर से मंगा के फ़कीर बना हुआ, मेरी सबसे पहली मेरी तो यही इज़्ज़त दाँव पे लग गई कि ये काम नहीं करता, काम इन्होंने मुझे करने ही नहीं दिया हर तरह से। ठीक है, ये आप पहले रखिए, मैं अभी ज़िंदगी के वाक़या सुनाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे और घरों में इत्तेफ़ाक, नफ़रत के बजाय मोहब्बत डाले। आमीन।